वेलकम बैक। मुझे पता तुम टाइटल और थंबनेल से आए होगे, लेकिन आज के समय में सही में एक ऐसा समय आ चुका है जहाँ पर हमें जरूरत है कि हम आदमियों को और ब्लेम करें। देखो, बात यह है कि आज का एक एवरेज आदमी कैसा सा हो गया है। मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। दिस इज माई एक्सपीरियंस। तुम्हारा क्या है तुम कमेंट में बता सकते हो। एक आदमी पैदा होता है एक लड़के के रूप में, पैदा होता है, वो होता है 3-4 साल का। उसका कोई नाम पड़ा है, उसको पता चलता है उसका कोई रिलीजन है, वो किसी ट्राइब कम्युनिटी से है और उसको अब स्कूलिंग दी जाती है, उसको स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है। उससे कुछ कुछ एक्सपेक्टेशन छोटी मोटी रखी जाने लगती हैं कि तू इतना पढ़ेगा तो इतना ये कर लेगा। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। उसको अभी अटेंशन अच्छा खासा मिल रहा है क्योंकि वो क्यूट बेबी है। समय बीतता जा रहा है। वो अब आ चुका है 10th में, उसका पहला बोर्ड आ चुका है। बोर्ड एग्जाम्स, यस, एक्सपेक्टेशंस। तभी तुम्हें 12th के बोर्ड देने में इजी होगा और तुम्हें अच्छे से याद भी करना है बिकॉज 12th के बोर्ड देने हैं। तो पहली एक्सपेक्टेशन, हैवी एक्सपेक्टेशन तुम्हारी 10th में करी जाती है। तुम जाओ अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है। फिर वो 12th में आता है। 12th में बोर्ड्स तो हैं ही, 10th में तुम्हारे ऊपर प्रेशर और भी है, इसलिए क्योंकि तुम्हें स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। अगर तुम एक सर्टेन परसेंटेज के नीचे आ गए तो तुम्हें वो स्ट्रीम नहीं मिलेगी जो कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें बताते हैं कि इट इज बेस्ट, तुम वही लेना, जबकि उन्होंने खुद कभी 12वीं पार करी हो या 10th पार करी हो कि नहीं, या फिर 10th पार करी भी हो तो नॉर्मल से किसी भी स्ट्रीम से करी हो। नॉर्मल नहीं बोल सकते, हर स्ट्रीम की अपनी एक स्पेसिफिकेशन होती है, पर शायद उन्होंने किसी एक दूसरी स्ट्रीम से भी करी हो, बट वो तुम्हें बताएंगे यही की स्ट्रीम साइंस। बेटा साइंस लेनी है, इसलिए इतने परसेंटेज लाने जरूरी है। ठीक है, साइंस ले ली, अब आगे चलते हैं। तुम आ गए हो 12th में, 11th तो बीत गई जैसे तैसे, 12th आ जाती है और तुम्हें अब देखने को मिलता है कि सारे लड़के कुछ ना कुछ लेकर के बैठे हैं। अब होती है मेन वीडियो चालू। एक एवरेज आदमी जब वो कॉन्शियस हो जाता है कि उसे क्या करना है, उसके ड्रीम्स क्या होने वाले हैं और वो बाकी चीज़ों को लेकर कितना रिएक्टिव रहता है, कितना अवेयर रहता है और अपने इस गोल को लेकर कितना अवेयर रहता है। देखो, हम अब उस एक समय में है जहाँ पर हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, एआई यूज करते हैं, हम सब कुछ यूज करते हैं, और लेकिन जो हमारा गोल है वो आज से 20 साल पहले वाला ही है। हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ऐसी, स्मार्टफोन्स है हमारे पास, ईयरबड्स है, माइक है, कैमरा है, रिंग लाइट्स है, यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, सब चीजें हैं। लेकिन एक चीज नहीं है, वो है कोई रिवॉल्यूशन। एक चीज नहीं है जो है एक पर्पस। एक चीज नहीं है जो कि है एक जिंदगी। तो ये आदमी पढ़ता है नौकरी के लिए, नौकरी करता है पैसे के लिए, पैसा चाहता है उसे खुद भी नहीं पता किसके लिए। हाँ, बाहर से तो काफी गोल है कि मैं ये भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा, वो भी ले लूंगा, क्योंकि भाई जरूरी होता है, करना जरूरी होता है। मेनली तुम किसी से पूछो, इट इज अ वेरी फन एक्टिविटी। तुम जाओ किसी से पूछो भाई किसकी तैयारी चल रही है, अच्छा जेईई की। इट इज लाइक एक ऊपर सबकॉन्शियस लेवल का, ये एक सबकॉन्शियस लेवल की कन्वर्सेशन हो जाती है। अच्छा जेईई कर रहा है, अच्छा जेईई कर रहा है, मेहनत से करियो, कंपटीशन है, कंपटीशन देना है। इट इज लाइक अ कन्वर्सेशन जो कि तुम जानते हुए भी नहीं करना चाहते। मैं चाहूंगा कि तुम किसी के पास जाना जो कंपटीशन कर रहा हो और उससे पूछना कि भाई कंपटीशन क्यों, अच्छा जॉब। वो कहेगा तू पागल हो गया, कैसी कॉमन सी बातें पूछ रहा है। लेकिन तुम पूछो जॉब, ठीक है, जॉब क्यों, पैसे के लिए, पैसा किसी के लिए, पैसा क्यों, और अगर सिर्फ और सिर्फ पैसे ही मिलता जाए तो क्या करेगा उस पैसे का। देखो, अब मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने बहुत सारे जॉब्स तोड़ रखी हूँ और मैं जानता हूँ, लेकिन स्टिल इट इज लाइक अ वेरी वेग थिंग कि इंडिया की इतनी बड़ी आदमियों की, लड़कियों की भी आबादी, बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट मेन राइट है, इतनी बड़ी आबादी सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी नौकरी के पीछे पड़ी हुई है। और इसके चक्कर में आप क्या खो रहे हैं मैं बताता हूँ। मैं जिस क्लास में हूँ, लड़के अपने बाल खोते जा रहे हैं, उनकी हेयरलाइन पीछे पहुंच चुकी है, उनका फेशियल स्ट्रक्चर टेढ़ा मेढ़ा है। स्टिल चलो ठीक है, जैसा भी है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ लुक्स मैक्सिंग चैनल, राइट। हाइट एवरेज है 5 फुट 6 की, 5 फुट 5 की। एक लड़का उसकी 4'11" है या 4'9" या 4'10" है, वो हाइट है उसकी, उसका फर्क नहीं पड़ता उससे। और लड़के हैं 5'5" के, 5'4" के, 5'6" के, इस लेवल के लड़के हैं सारे। और इसके अलावा कोई रियल लाइफ स्किल मोस्ट प्रोबेबली नहीं आते, बात करना ज्यादा नहीं आता, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट, स्कूल इतना बेकार है, पार्टिसिपेट नहीं हो पाता। सो दिस इज द मैन दैट वी आर रेजिंग फॉर आवर कंट्री। एक वर्कर है, एक सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा आदमी जो कि सिर्फ एक गोल के पीछे पड़ा हुआ, वो भी गोल ऐसा जो कि उसे बता दिया गया है तो पड़ा हुआ, वरना शायद ही वो कर रहा होता, उसे पता नहीं और वो क्या कर सकता। अभी ये हो जाए कि भाई ये चीज तो है ही नहीं, ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो करेगा क्या। ही प्रोबेबली विल बी लॉस्ट कि आखिर सही में अब करूं क्या। आई थिंक वी नीड टू ब्लेम मैन मोर कि उन्हें जरूरत है कि अपने आप को खोजे। वी नीड टू ब्लेम मैन मोर कि अपनी चॉइसेस को सही करें। वी नीड टू ब्लेम मैन मोर कि तुम्हें भी अभी भी अपना स्टैंड लेना है, तुम्हें अपना वो जो पर्पस
अपना जो काम है उसको तुम्हें भूलना नहीं है। वी नीड टू ब्लेम मैन मोर, कि क्यों आखिर तुम इतने कमजोर हो गए हो, किसने कर दिया तुम्हें कमजोर। और अगर तुम कमजोर हो तो एक्सेप्ट करो ना, तुम क्यों इस मुखौटे में चलते हो कि भाई मेरे से ज्यादा मजबूत कौन। वी नीड टू ब्लेम मैन मोर, कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखे, उनके बाल पीछे जाते जा रहे हैं, इंडिया के आदमी की हाइट घटती जा रही है। वी नीड टू ब्लेम मैन मोर, कि उनका शरीर इतना पतला क्यों है, लाइक क्यों। वी नीड टू ब्लेम मैन मोर, कि आखिर उनकी नजरें कैसी होती जा रही हैं, उनकी ये जो डिजायर्स है जिसके ऊपर उन्हें यही समय ही मिलता है काम करने को, यही समय ही है जब हम अपने अंदर होते हुए चेंजेस को जानना चाहते हैं और जानते हैं, लेकिन हम सिर्फ, मैं इन नौकरियों की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी चीजों की बात कर रहा हूँ, हम उसमें क्यों इंडल्ज हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं इन सब चीजों पर वर्क करना, और फिर आगे जा करके आदमियों का ही एक बड़ा तबका क्रिमिनल निकलता है। वी नीड टू ब्लेम मैन मोर, वी नीड टू ब्लेम मैन मोर, कि आखिर क्यों ऐसी हरकतें करते हैं जो कि उनको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकते। ये वीडियो इससे बढ़िया हो सकती थी, आई नो, और इस वीडियो को मैं और बढ़िया बनाऊंगा भी, लेकिन अभी के लिए इतना ही कि गला खराब था इस वीडियो में। बाकी तुम्हें और क्या लगता है इस बारे में मेरे को कमेंट में बताओ, और हम जल्दी ही 100 सब्सक्राइबर से पहुंचने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, ऐसे और वीडियो आते रहेंगे। इट इज नॉट जस्ट अ टिपिकल सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।